तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 पार्ट 2। पार्ट 2 का क्या नाम है? हमारा विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा 9 पार्ट 2 की विज्ञान। पार्ट 2 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं क्या? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? पार्ट 2 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। पहले आप जानते हो पदार्थ किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में पार्ट एक में लिखा था मैंने, पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तु जो विश्व में, वे वस्तु जो किसी न किसी सामग्री से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ शुद्ध आ गया तो कि जो वह पदार्थ जो शुद्ध होता है क्या, हम जहाँ पर भी दुकानों पे जाते हैं, यदि हम मक्खन खरीदते हैं यानी कि बटर यानी घी खरीदते हैं, उसके वहां पर लिखा आता है शुद्ध, शुद्ध देसी घी। क्या लिखा आता है? शुद्ध देसी घी लिखा था। क्या वह असली में हकीकत में शुद्ध है क्या? वही तो इसके अंदर पता लगाना है इस पाठ में कि वह शुद्ध पदार्थ असली में ही शुद्ध है क्या कि नकली में शुद्ध है। पहले आप जानते हो कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तु जो केवल एक ही सामग्री से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वे वस्तु जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है, यानी कि सामग्री या कण। वे वस्तु जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है, क्या होती है? कणों से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसके अंदर आपने ध्यान दिया होगा कि शुद्ध पदार्थ केवल एक कणों से ही मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ कितनी कणों से मिलकर बना होता है? केवल एक कणों से ही मिलकर बना होता है। यदि दो कण आ जाएंगे ना उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तो इसमें शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखता हूँ। डस्टर कहाँ गया यार? इसकी परिभाषा लिखता हूँ मैं। शुद्ध पदार्थ की इसको हेडिंग को मिटा देता हूँ, ठीक है? शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या है? आप लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट वाला था, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तु जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वे वस्तु जो एक ही कणों से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वे वस्तु जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। गाइस आ गया समझ में? एक बार समझा देता हूँ। वे वस्तु जो एक ही प्रकार के कण होने चाहिए, यानी कि एक ही वस्तु होनी चाहिए, उसके अंदर एक ही प्रकार के कण होने चाहिए, तो वह कौन सी वस्तु कहलाती है? शुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ कहलाता है? वह शुद्ध पदार्थ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके लेसन में से मैं निकालता हूँ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जब हमारे पदार्थ शुद्ध पदार्थ। अब हम तो जान लिया कि पदार्थ इसमें हो गए, तो इसके अंदर पदार्थ तो आइए। अब इसके अंदर हमारा दे रखा है चैप्टर का नाम कि पदार्थ कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर पदार्थ कितने प्रकार होते हैं। पदार्थ की पहले वीडियो में क्या आई थी? अवस्था आई थी। अब नेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर पदार्थ की क्या आती है? प्रकार आती है। तो आता है पदार्थ गैस पहले आप इसको नोट कर लो, मैं आपको अच्छे से चित्र बना के समझाऊंगा, ठीक है गैस? पहले इसको नोट कर लो आप। तो गाइस मैं बात कर रहा था आपको पदार्थ के प्रकार। किसकी बात कर रहा था? पदार्थ के प्रकार की। मैं आपको बात कर रहा था पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर लिख दो, पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला तो प्रकार बता दिया था मैंने, शुद्ध पदार्थ। पहला आता है डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। फर्स्ट आता है हमारा शुद्ध पदार्थ, नेक्स्ट आता है मिश्रण पदार्थ।
मिश्रण पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, मिश्रण पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हो तो उसे क्या कहते हैं? हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और मिश्रण किसे कहते हैं? जिसमें अनेक कण होते हैं, अनेक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें अनेक कण होते हैं। जैसे कि मैंने मिश्रण के हिसाब से मैंने ले लिया, नींबू ले लिया, नींबू और शर्करा यानी चीनी ले ली, नींबू और चीनी और पानी, इन सब का मैंने एक साथ क्या किया? घोल कर दिया घोल। तो उसके अंदर मिश्रण हो गया, वो पदार्थ घुल गए आपस में, तो उसको क्या कहते हैं? हम मिश्रण पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? हम मिश्रण पदार्थ कहते हैं। आगे समझ में गाइस? तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण पदार्थ कहते हैं। मिश्रण पदार्थ कहते हैं। तो सेकंड क्या था इसके? मिश्रण पदार्थ, मिश्रण पदार्थ। अब जान लो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। अब इनका उदाहरण क्या है? ये क्या नाम? तत्व का उदाहरण क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। तत्व किसे कहते हैं? तत्व का उदाहरण क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। तत्व किससे मिलकर बने? तो धातु से मिलकर बने, तो अधातु से मिलकर बने और उपधातु से मिलकर बने। अब इधर आता है हमारा मिश्रण। ये सबसे मेन पॉइंट है। इसके अंदर आपको कोई नहीं पूछेगा, इसके अंदर ये वाला पॉइंट आपको ज्यादा नहीं पूछेगा। इसके अंदर सिर्फ तत्व और यौगिक के बारे में ही पूछेगा। अब इसके अंदर आता है मिश्रण पदार्थ। मिश्रण पदार्थ कितने प्रकार के हैं? वो भी होते हैं 2 प्रकार के, सहमांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सहमांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। तो हमने यहाँ पर मिश्रण के पदार्थ कितने होते हैं? 2 प्रकार के। मिश्रण पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो हमने इसके अंदर शुद्ध पदार्थ तो पढ़ लिया। हमने पदार्थ की अवस्था में पदार्थ के प्रकार में से, यानी कि पदार्थ शुद्ध में से हमने शुद्ध पदार्थ तो पढ़ लिया। अभी पढ़ा था मैंने, परिभाषा लिखाई थी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मिश्रण पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण पदार्थ। मिश्रण पदार्थ पढ़ने से पहले आप इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम मिश्रण पदार्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण पदार्थ। नोट कर लो गाइस इसको। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है गाइस हमारा? मिश्रण। क्या पढ़ेंगे हम? मिश्रण पढ़ेंगे। मिश्रण नोट कर लेता है गाइस। मिश्रण पढ़ेंगे। मिश्रण सेकंड वाला पॉइंट आता है हमारा मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? जो एक या एक से अधिक तत्व या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम तत्व या यौगिकों के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण एक ही प्रकार के शुद्ध पदार्थ के तत्व और यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के शुद्ध पदार्थ जो तत्व या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। उसके क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब इसकी एक शॉर्ट परिभाषा बताऊं। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ये शॉर्ट परिभाषा है इसकी। एक या एक से अधिक एक से अधिक आएगा यहाँ पर। एक से अधिक प्रकार मिश्रण, एक या एक से अधिक पदार्थ शुद्ध पदार्थ उससे मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं? हम मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए लेता हूं मैं नमक। उदाहरण के लिए नमक, नींबू व जल का मिश्रण।
नमक, नींबू व जल का मिश्रण, इनको हम एक साथ मिश्रण करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रण कहलाता है। इनका एक साथ हम घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। इसकी आपको दिखा के समझाता हूँ गाइस, सामने दिखाऊंगा अभी। गाइस ये ले लिया मैंने, गिलास ले लिया गाइस, ये गिलास ले लिया कांच वाला। इसको मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, जल। जल के अंदर क्या डालना है, नींबू डालना है। जल के अंदर क्या डालना है हमको, नींबू डालना है। जल के अंदर यहाँ पर चित्र बना के समझाता हूँ पहले। ये गिलास है, ये जल है, इसके अंदर क्या डालना है, नींबू, और फिर क्या डालना है, नमक। ये क्या हो गया, जल। ये क्या बन जाएगा हमारा, मिश्रण। तो इसके अंदर क्या डाला, जल डाल दिया हमने, ये पानी ले लिया। इसके अंदर क्या डालेंगे, नींबू। क्या डालेंगे, नींबू डालते हैं। नींबू काटता हूँ गाइस, नींबू डालेंगे। तो गाइस नींबू डालेंगे तो पहले रुको गाइस एक सेकंड। तो गाइस मैंने इस गिलास के अंदर क्या डाल दिया, ये नींबू डाल दिया। डाल दिया नींबू, निचो दिया पूरा नींबू। अब देखना, नींबू डाल दिया, देखो नींबू डल गया ना। नींबू डालने के बाद क्या डाला है, इसके नमक डाल रहा है। क्या डाल रहा है, नमक। हम नमक डालेंगे, ये रहा आपका नमक। आप यहाँ पर शक्कर भी डाल सकते हो, डाल दिया। अब इसको क्या करें, हम घोलेंगे। ये मैंने घोल दिया। अब क्या आप इन कणों को अलग कर सकते हो क्या, अलग कर सकते हो क्या आप इसके अंदर नमक को निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। नींबू को निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो उसी प्रकार के कितने मिश्रण बन रहे हैं, 3 मिश्रण बनते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परिभाषा एक या एक से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थ का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण कहता है। तो ये क्या हुआ, हमारा नींबू पानी बन के तैयार हुआ। पी लो गाइस इसको, मजा मस्ती रहेगा, हो गया बना। तो पहले क्या मैंने इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। मजाक मस्ती चलती रहेगी वीडियो के अंदर, चलेगी। मजाक आप पढ़ोगे तो मजाक करो, नहीं पढ़ो तो हम पढ़ेंगे तो मजाक भी करो, मौज मस्ती करो। पढ़ाई के साथ सभी गाइस, कोई नहीं डांटेगा आपको मजाक मस्ती करने में पढ़ाई के साथ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मिश्रण। तो मिश्रण के अंदर क्या हो रहा है, नमक, नींबू, जल। तो नमक, अब यहाँ पर पैराग्राफ बना देता हूँ। उस गिलास को तो यहाँ पर ला नहीं सकता गाइस आपके लिए, आप घर पे ट्राई करके देख लेना। ये क्या हमारा, जल। ये क्या डाल दिया मैंने, नमक। क्या डाल दिया मैंने, नमक। और ये क्या डाल दिया मैंने, नींबू। क्या डाल दिया, नींबू। तो ये कौन सा मिश्रण हो जाएगा, हमारा मिश्रण हो जाएगा। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। पहले गाइस आप इसको नोट कर लो, मिश्रण के बारे में पढ़ लिया, शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ लिया, तो इसको नोट कर लो गाइस पहले। तो गाइस आ गया समझ में, तो हमारा ये गाइस आ गया समझ में। तो मिश्रण, अब मिश्रण पढ़ लिया। अब इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। कौन कौन से, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम समांगी मिश्रण। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं गाइस, समांगी, इसका संगठन एक समान होता है। इसका संगठन क्या होता है, एक समान होता है। समांगी मिश्रण की परिभाषा, इसका संगठन, इसका संगठन, डस्टर को रख दो। इसका संगठन एक समान होता है, एक समान। गाइस इसका संगठन क्या होता है, एक समान होता है। इसका संगठन क्या होता है, इसका संगठन होता है हमारा एक समान। समांगी मिश्रण जो है, समांगी मिश्रण हमारा जो है, उसका संगठन क्या होता है, एक समान होता है। वह मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को पूर्ण रूप से मिश्रण होते हैं। वे पदार्थ जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से मिश्रण होना, एक दूसरे को क्या होता है, पूर्ण रूप से मिश्रण होना, तथा इसके टुकड़े करना असंभव होता है, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है,
समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण इसका संगठन एक समान होता है। जो ये समांगी मिश्रण का संगठन क्या होता है, एक समान होता है। इसके अंदर वही उदाहरण आएगा नींबू वाला है। वे पदार्थ जो एक दूसरे को क्या करते हैं, पूर्ण रूप से मिश्रण होना पूर्ण रूप से मिश्रण होना। मैंने अभी नींबू लिया था, डायग्राम बनाया था अभी आपके सामने। नींबू और जल, ये नींबू सॉरी ये पानी, ये जले, ये क्या है, नींबू। क्या है, नींबू। यदि इसके अंदर चल जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या उसके टुकड़े करना असंभव है। क्या आप इसको अलग कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? तो वो कौन सा मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। कौन सा मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। कौन सा मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण समझ में आएगा तो इसका उदाहरण आप नींबू का जल ले सकते हो। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, नींबू का जल। समांगी मिश्रण किससे, इसका संगठन एक समान होता है। वे पदार्थ जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से मिश्रण होना इसके टुकड़े करना असंभव होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। नोट कर लो गाइस, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विषमांगी मिश्रण। और गाइस इन मिश्रण को हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन मिश्रण को देख सकते हैं, समांगी मिश्रण को। नोट करो गाइस इसको। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विषमांगी मिश्रण। क्या आता है, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। इसका संगठन एक समान नहीं होता है। इसका संगठन एक समान नहीं होता है। इसका संगठन क्या नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। समांगी मिश्रण का संगठन एक समान होता था, तो इसका मिश्रण एक समान, इसका मिश्रण एक समान नहीं होता। और यह एक पदार्थ को छोटी छोटी बूंदों के रूप में एक दूसरे को फैलाते हैं। समांगी मिश्रण को देख सकते हैं, विषमांगी मिश्रण को नहीं देख सकते। इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण क्या कहलाता है, इसका संगठन क्या होता है, एक समान नहीं होता है। समांगी मिश्रण का एक समान होता था संगठन, और एक पदार्थ को छोटी छोटी बूंदों के रूप में फैलाते हैं। जो एक पदार्थ होता है उसको छोटी छोटी बूंदों के रूप में फैलाते हैं। मैं इसके अंदर उदाहरण ले लेता हूँ, पदार्थ के लिए उदाहरण लेता हूँ। ये पदार्थ, ये कण है, क्या है, एक मार्कर है। मार्कर में इतने कण हैं इसके अंदर कि हमको ना तो इनको गिन सकते हैं, अर्थात ना ही इसको देख सकते हैं अंदर वाले को पूरे को। तो इसके अंदर यही उदाहरण लग सकता है विषमांगी मिश्रण। इसका संगठन एक समान नहीं होता। यह एक मिश्रण, यह पदार्थ के छोटी छोटी बूंदों के रूप में एक दूसरे को फैलाते हैं। इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। समांगी मिश्रण को नगन आंखों से देखा जा सकता है, पर विषमांगी मिश्रण को आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है गाइस, आगे समझ में, नोट करो गाइस इसको। सॉरी यहाँ पर गलती होगी, इसको आंखों से देखा जा सकता है। इनको आंखों से देखा जा सकता है, और जो समांगी मिश्रण है उनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं सोचा गाइस समांगी मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण को आंखों से देखा जा सकता है, और समांगी मिश्रण को आंखों से नहीं देखा जा सकता। नोट कर लो गाइस, कुछ समझ में आ गया तो नोट कर लो। तो गाइस इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो विलियन को आप अच्छी तरह से समझाऊंगा। विलियन कुछ भी नहीं है, विलियन बहुत सरल है। विलियन आपको ऐसे याद कर दूंगा विलियन। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, विलियन। तो यहाँ तक कि विषमांगी मिश्रण तक मैंने अभी पढ़ाया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बच्चों को ये शेयर करना कि वह जो गरीब से गरीब बच्चे हैं उनको ये समझ में आ सके, और उनके पैसे भी न लगे। तो गाइस यहाँ पर विषमांगी मिश्रण के बारे में मैंने चर्चा की थी। ठीक है गाइस, आगे वीडियो समझ में। ठीक है गाइस, नोट कर लो।